स्त्री अप्सरा का उद्धार और कालनेमी का वध करके हनुमान जी अति शीघ्र ही द्रोणाचार्य के शिखर पर जा पहुंचे। द्रोणाचार्य नामक यह प्रसिद्ध पर्वत ऋषभ तथा कैलाश के पर्वत के बीच स्थित था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियां जगमगा रही थी। उस औषधियों की चमक से उस पर्वत की अनुपम छटा परवश ही मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस पर बड़े बड़े सर्प, भालू, हाथी, सिंह आदि सुखपूर्वक निवास करते थे। उस पर यक्ष, किन्नर, गंधर्व तथा बहुत से देवताओं का वास था। महर्षि, मुनि, तपस्वी और सिद्धगण उसकी कंदराओं में दिन रात ईश्वर की आराधना उपासना में लगे रहते थे। उस विशाल पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी ने वेद सुषेण द्वारा बताई गई संजीवनी औषधि प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपनी दृष्टि डाली, किंतु संजीवनी नामक औषधि कौन सी है यह समझ पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। बहुत समय तक औषधि के तलाश में हनुमान जी उस पर्वत पर इधर उधर भटकते रहे, किंतु ऐसा लगता था कि जैसे उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली उस दिव्य औषधि ने अपने आप को अदृश्य कर लिया। इधर रात्रि तेजी से बीत रही थी। सुबह होने के पहले ही उन्हें औषधि लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लंका पहुंच जाना था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच पाते, तो प्राण किसी प्रकार बचाए नहीं जा सकते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी समेत सबकी आशाएं इस समय उन पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें थोड़ा भी विलंब होता तो महान अनर्थ हो जाता। इन सब बातों का ध्यान करके महावीर हनुमान वह ही व्याकुल उठे। उन्होंने सोचा कि औषधि खोजने में अब मुझे अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे इस संपूर्ण द्रोणाचल को यहाँ से उखाड़ कर ले जाना चाहिए। इस पूरे पर्वत को ही मैं वेद सुषेण के पास पहुंचा देता हूँ, वह इसमें संजीवनी की तलाश खुद ही कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही खेल में पूरे पर्वत को उखाड़कर अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण वह पर्वत कांप उठा तथा उसकी बहुत सी चोटियां इधर उधर बिखर गई थी। हनुमान जी वायु वेग से लंका की ओर उड़ चले। महावीर हनुमान के इस अदृश्य कार्य को देखकर देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी उनके इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करने लगे। रात्रि की उस घने अंधकार में हाथ में जगमगाता हुआ द्रोणाचल पर्वत और अति तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश में प्रकाश की एक रेखा खिंचती चली जा रही है। पर्वत रूपधारी महावीर हनुमान जी का यह स्वरूप सभी प्रकार से हमारा मंगल करने वाला है। इस रूप की उपासना और ध्यान से मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट और संकट अनायास ही दूर हो जाते हैं। वह सभी आपदाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमें रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी की इस स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। जय बोलो हनुमान जी की।